जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथा में चैप्टर 43 का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्स्थान पार्ट 4। विचारों के भिन्न भिन्न भावार शक्ति, प्रेम, इच्छा, आनंद, शांति, अंतर्ज्ञान, स्थैर्य, आत्मसंयम और एकाग्रता की सारी वैशिष्ट्यें प्राप्त लहरें सदा आनंद से उमड़ते परमानंद सागर में विलीन हो जाती हैं। तब आत्मा को अपने आनंद की अनुभूति चैतन्य की एक विशिष्ट लहर के रूप में नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह सनातन हास्य, रोमांच, धड़कनों की लहरों से युक्त पूरे ब्रह्मा सागर में ही विलीन हो जाती है। जब आत्मा 3 शरीरों के कोष से बाहर निकल जाती है, तब वह सापेक्षता के नियम से या माया से हमेशा के लिए मुक्त होकर अवर्णनीय शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। देखो, ये सर्वव्यापकता की तितली, इसके पंखों में सूर्य, चंद्र और तारे जड़े हैं। परम तत्व के साथ एक रूप होने वाली आत्मा ईश्वर के सृष्टि स्वप्न के आनंद में मत होकर प्रकाश विहीन प्रकाश, अंधकार विहीन अंधकार, विचार विहीन विचार के प्रांत में अकेली रहती है। आखिर मुक्त हुई आत्मा विस्मयदार में मैं बोल पड़ा। गुरुदेव कहते गए, जब कोई आत्मा उन 3 देह घटों से बाहर निकलती है, तब वह अपने व्यक्तित्व को खोए बिना अनंत परम तत्व के साथ एक हो जाती है। ईसा मसीह ने ईसा के रूप में जन्म लेने से पहले ही यह अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अपने अतीत की 3 अवस्थाओं में, जिनका प्रतीक स्वरूप अपने अलौकिक जीवन में मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उन्होंने 3 दिन का अनुभव किया, उन्होंने परम तत्व के साथ पूर्णतः एक रूप होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अविकसित मनुष्य को तीनों शहरों से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी पर और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। यह अंतिम मुक्ति प्राप्त करने वाला सिद्ध चाहे तो दूसरे लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आ सकता है, या मेरी तरह सूक्ष्म जगत में ही वास कर सकता है। वहां वास करने वाला उदारक वहां के लोगों के कर्मों का कुछ बोझ अपने ऊपर लेकर सूक्ष्म जगत में उनके पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने में और सदा के लिए कारण जगत में निकल जाने में उनकी सहायता करता है। या फिर मुक्त हुई आत्मा कारण जगत में प्रवेश कर वहां के जीवों की कारण शरीर में वास की अवधि कम कर पूर्ण मुक्ति पाने में सहायता कर सकता है। हे पुनर्स्थित आत्मन, मैं उन कर्मों के विषय में अधिक जानना चाहता हूँ जो जीवों को 3 जगतों में लौट आने के लिए विवश करते हैं। मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं सदा के लिए अपने सर्वज्ञ गुरु के वचनों को सुनता ही रहूं। पृथ्वी पर उनके जीवन के दौरान मैं कभी उनसे इतना ज्ञान एक ही बार में आत्मसात नहीं कर सका था। अब पहली बार जीवन और मृत्यु के शतरंज के गुण अंतरालों का सुस्पष्ट और निश्चित ज्ञान मुझे हो रहा था। मेरे गुरुदेव ने अपनी आहदक आवाज में बताना शुरू किया, अब मनुष्य के सारे भौतिक कर्मों का अर्थात उसकी सारी इच्छा वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाए, तभी वह सूक्ष्म जगत में अखंड वास कर सकता है। सूक्ष्म जगत में 2 प्रकार के जीव रहते हैं, जिन जीवों के पृथ्वी लोक से संबंधित कर्म अभिशेष हैं और इसलिए जिन्हें अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए स्थूल शरीर धारण करना ही पड़ेगा। उन्हें मृत्युपरांत सूक्ष्म जगत के अस्थायी निवासी कहा जा सकता है, वहां के अधिष्ट वासी नहीं। जिन जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म अभी खत्म नहीं हुए हों, वे सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद सृष्टि परिकल्पनाओं के उच्च कारण जगत में प्रवेश नहीं पा सकते। उन्हें केवल स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच ही बार बार आवागमन करना पड़ता है और बारी बारी से उन्हें 16 स्थूल तत्वों से बने स्थूल शरीर का तथा 19 सूक्ष्म तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर का बोध रहता है। तथापि अपने प्रत्येक स्थूल शरीर के निधन के बाद पृथ्वी लोक से आने वाला अविकसित जीव अधिकांश समय मृत्यु निद्रा की गहरी मूर्छा से ही रहता है। सुंदर सूक्ष्म जगत का उसे लगभग कोई बोध नहीं होता। सूक्ष्म जगत में इस प्रकार की विश्रांति के बाद ऐसा जीव आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थूल जगत में लौट आता है और बार बार आवागमन के द्वारा धीरे धीरे उसे सूक्ष्म लोकों का परिचय होता जाता है। दूसरी ओर सूक्ष्म जगत के सामान्य वासी या लंबे समय से वहां प्रस्थापित हो चुके वासी वे जीव हैं
जो पृथ्वी से संबंधित इच्छा वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं और उन्हें पृथ्वी के निकृष्ट संपदनों में लौट आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जीवों के लिए केवल सूक्ष्म और कारण जगत में ही कर्मों का क्षय करना शेष रहता है। सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने पर ये जीव सूक्ष्म जगत से भी अनंत गुना सूक्ष्म और सुंदर कारण जगत में जाते हैं। विधि के विधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि पूरी होने पर सूक्ष्म जगत के अपने बचे हुए कर्म काटने के लिए इन उन्नत जीवों का हिरण्य लोक या सूक्ष्म जगत के किसी तत्सम उच्च लोकों में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जन्म होता है। इसके पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, बेटा अब यह बात तुम्हारी समझ में अधिक अच्छी तरह आ गई होगी कि ईश्वर की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है और यह पुनरुत्थान विशेषकर उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जो कारण जगत से लौटकर सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म धारण करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृथ्वीलोक से सूक्ष्म जगत में आते हैं। पृथ्वीलोक से आने वाले जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म यदि शेष हो तो वे हिरण्य लोक के समान किसी अति उच्च लोक तक नहीं पहुंच सकते। जिस प्रकार पृथ्वी के अधिकांश लोगों ने ध्यान से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म जगत में जीवन के उच्चतर सुखों और लाभों को पहचानना नहीं सीखा और इसलिए मृत्यु के बाद पृथ्वी के ही सीमित निकृष्ट सुखों में लौट आने की उनकी इच्छा होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी वास करने वाले अनेक जीव अपने सूक्ष्म शरीर के विघटन के समय कारण जगत के आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था की कोई कल्पना नहीं कर पाते और उसकी तुलना में सूक्ष्म जगत के अधिक स्थूल एवं निकृष्ट सुखों पर ही अपने विचार केंद्रित रखने के कारण उस सूक्ष्म जगत में ही लौट आने का लालायित रहते हैं। ऐसे जीवों के लिए सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद उस कारण जगत के भावलोकों में अखंड वास कर पाने के लिए जो विधाता से केवल एक महीन पर्दे द्वारा ही अलग है, सूक्ष्म जगत से संबंधित अत्यंत भारी कर्मों को काटना आवश्यक होता है। कारण जगत में कोई जीव तभी हमेशा के लिए रह सकता है जब आंखों को सुखद लगने वाले सूक्ष्म जगत के किसी सुख की उसमें कोई इच्छा ना रही हो जो उसे सूक्ष्म जगत में वापस आने का लालच दे सके। वहाँ कारण जगत से संबंधित कर्मों को काटने की कार्य को पूरा करते हुए अर्थात सभी गत इच्छा वासनाओं के बीजों को पूर्ण नष्ट करते हुए घट में बंद हुई आत्मा ज्ञान के 3 ढक्कनों में से आखिरी ढक्कन को भी उछालकर फेंक देती है और कारण शरीर रूपी आखिरी घट से बाहर निकलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है। अब तुम्हारी समझ में आ गया? गुरुदेव ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ पूछा। जी हाँ, आपकी कृपा से मैं आनंद एवं कृतज्ञता से अवाक हो गया हूँ। न किसी गीत से और ना किसी कथा से मुझे पहले कभी ऐसा प्रेरणापद ज्ञान प्राप्त हुआ था। हिंदू शास्त्रों के कारण जगत और सूक्ष्म लोकों का तथा मनुष्य के 3 शरीरों का उल्लेख तो है, पर कितने पहुंच से बाहर और अधीन लगते हैं शास्त्रों के वे पन्ने मेरे पुनर्स्थित गुरुदेव के जीवंत वर्णन के सामने। उनके लिए सचमुच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां जाकर कोई लौट नहीं सकता। मेरे गुरु आगे कहते गए, मनुष्य के 3 शरीरों की व्याप्ति उसकी त्रिविध प्रकृति के माध्यम से अनेक प्रकारों से अभिव्यक्त होती है। पृथ्वी पर जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने इन 3 माध्यमों का थोड़ा बहुत बोध रहता है। जब वह शब्द स्पर्श रस रूप गंध के इंद्रिय सुखों की प्राप्ति का प्रयास करता रहता है, तब वह मुख्यतः अपने जड़ शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। कल्पना करते समय या इच्छा करते समय वह मुख्यतः अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। जब वह आत्मचिंतन या ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाता है तो वह अपने कारण शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। जो मनुष्य बार बार अपने कारण शरीर से संपर्क करने का अभ्यस्त होता है, उसी के मन में दिव्य प्रतिभा के विराट विचार आते हैं। इस अर्थ में मोटे तौर पर किसी व्यक्ति को भौतिकवादी मनुष्य, स्फूर्तिमान मनुष्य या प्रतिभाशाली मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 16 घंटों तक अपने जड़ माध्यम के साथ एकरूप होकर रहता है, फिर वह सोता है और इसमें यदि वह स्वप्न देखता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एकरूप रहता है।
और सूक्ष्म जगत वासियों की भांति बिना किसी प्रयास के किसी भी वस्तु की सृष्टि करता है। यदि मनुष्य की नींद गहरी और स्वप्न रहित हो तो वह कई घंटों तक के लिए अपनी चेतना को, अपने अहम भाव को अपने कारण शरीर में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसी नींद मनुष्य में नवशक्ति का संचार कर देती है। स्वप्न दृष्टा अपने कारण शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से ही संपर्क कर पाता है। उसकी नींद पूर्णतः नवशक्ति का संचार नहीं करा सकती। जब श्री युक्तेश्वर जी यह सारा प्रेम पूर्ण आख्यान कर रहे थे तब मैं प्रेम के साथ उनका अवलोकन कर रहा था। मैंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा यह तब दिखाई दे रहा था जब पूरी आश्रम में आखिरी बार मैं इसके सामने रोया था। हाँ हाँ, मेरा यह नया शरीर उस पुराने शरीर का बिल्कुल तत्सम प्रतिरूप है। मैं अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे इस शरीर को साकार करता हूँ या विसर्जित कर देता हूँ, और पृथ्वी पर अपने वास की तुलना में यह बहुत अधिक बार करता हूँ। इस शरीर को तुरंत विसर्जित कर मैं अप्रकाश के माध्यम से तत्क्षण एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचता हूँ। यह सूक्ष्म जगत से कारण जगत में या स्थूल जगत में भी पहुंच जाता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए। आजकल तुम इतनी तेजी से यहाँ से वहां जा रहे हो, परंतु तुम्हें मुंबई में ढूंढ निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ओ गुरुदेव, आपकी मृत्यु पर मैं इतना गहरा शोक कर रहा था। आ, मेरी मृत्यु हुई ही कहाँ है? इसमें कुछ परस्पर विरोधाभास नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी के नेत्रों में प्रेम और मनोरंजन की चमक आ गई। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, पृथ्वी पर तुम केवल स्वप्न देख रहे थे और उस पृथ्वी पर तुमने मेरे स्वप्न शरीर को देखा। बाद में उस स्वप्न शरीर को तुमने समाधि दे दी। अब उससे सूक्ष्म मेरा यह मांस का शरीर जिसे तुम देख रहे हो और अभी भी जिसे तुमने इतना कसकर बाहों में भर रखा है, ईश्वर के प्रति से अधिक सूक्ष्म एक लोक में पुनर्स्थित हुआ है। किसी दिन इस सूक्ष्म शरीर का और उस सूक्ष्म लोक का भी अंत हो जाएगा। ये भी सदा के लिए नहीं है। स्वप्न के सभी बुलबुलों को जागृति के एक अंतिम स्पर्श से फूट जाना होगा। बेटा योगानंद, स्वप्नों को स्वप्नों और सत्य के बीच के भेदों को समझो। इस वेदांती पुनर्स्थान के विचार से मैं आश्चर्य से भर उठा। मुझे अपने आप पर लज्जा आई कि मुझे पुरी में गुरुदेव के निष्प्राण शरीर को देखकर उन पर दया आई थी। आखिर अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे गुरुदेव सदा ही ईश्वर में जागृत रहे थे और उनके लिए पृथ्वी पर उनका जीवन एवं मृत्यु तथा उसके बाद उनका यह पुनर्स्थान सृष्टि के विराट स्वप्न में ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से अधिक कुछ था ही नहीं। अब मैंने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यु और पुनर्स्थान की वास्तविकताएं बता दी हैं। योगानंद, मेरे लिए शोक मत करो, बल्कि ईश्वर के स्वप्न में रचित मनुष्यों की इस पृथ्वी से ईश्वर के स्वप्न में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के एक अन्य लोक में मेरे पुनर्स्थान की ये कहानी सबको बताओ। इससे संसार के दुखग्रस्त, मृत्यु भय से पीड़ित स्वप्न दृष्टाओं के हृदय में नई आशा का संचार होगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव के पुनर्स्थान पर मुझे हो रहा आनंद कितनी स्वेच्छा से मैं स्वयं ही दूसरों में बांटूंगा। पृथ्वी पर मेरे मानदंड इतने अधिक ऊंचे थे कि अधिकांश लोगों की प्रकृति के लिए वे अति कष्टदायक थे। प्राय मैं तुम्हें आवश्यकता से अधिक डांटा करता था। तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे। मेरी सारी डांट फटकार के बदलों में बीच से तुम्हारा प्रेम चमकता ही रहा। अब मैं कभी अपनी दृष्टि कठोर नहीं करूंगा, कभी तुम्हें डांट फटकार नहीं लगाऊंगा। अपने महान गुरु की डांट फटकारों का अभाव मुझे कितना खिल रहा था। उनकी हर फटकार मेरे लिए सुरक्षा कवच बन गई थी। परम पूज्य गुरुदेव, लक्ष लक्ष बार मुझे डांटिए, अभी फटकार लगाइए। अब मैं कभी तुम्हें नहीं फटकारूंगा। उनकी दिव्य आवाज में गंभीरता थी, परंतु उसमें कहीं हास्य की झलक भी थी। ईश्वर के माया स्वप्न में जब तक तुम और मैं अलग दिखते रहेंगे तब तक हम दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे। अंततः हम दोनों एक बनकर विराट परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तब हमारी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट होगी।
और हमारा संयुक्त अनंत गीत ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले भक्तों के सुनने के लिए अनंत काल तक प्रसारित होता रहेगा। तत्पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ ऐसी बातों में मेरा मार्गदर्शन किया जिन्हें मैं यहाँ प्रकट नहीं कर सकता। मुंबई के उस होटल के कमरे में उन्होंने मेरे साथ जो 2 घंटे बिताए, उन 2 घंटों में उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया। जून महीने के उस दिन इस विश्व संबंधी उनके द्वारा की गई अनेक भविष्यवाणियां साकार हो चुकी थी। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। प्रिय योगानंद, ये शब्द मेरे कानों से टकराते ही मैंने अनुभव किया कि मेरे बाहुपाश में ही गुरुदेव के शरीर का विलय हो रहा था। बेटा, मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द गूंज उठे। जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज ही की तरह रक्तमांस के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह दिव्य वचन देकर श्री युक्तेश्वर जी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। बादलों की ध्वनि सी एक आवाज बार बार संगीत में गर्जन कर रही थी। सबसे कह दो, जो कोई भी निर्विकल्प समाधि में यह जान लेगा कि तुम्हारी यह पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है, वह ईश्वर के इससे भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और वहां पृथ्वी लोक के मेरे शरीर के बिल्कुल समान ही शरीर में मुझे पुनर्स्थित देख सकता है। योगानंद, सबसे कह दो, वियोग का मेरा दुख दूर हो गया। उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने मेरी शांति छीन ली थी। अब वह शोक करुणा मानो लज्जित होकर भाग गए। आत्मा के नव उन्मुक्त अनंत रंध्रों से परमानंद के फव्वारे छूट रहे थे। बहुत समय से अप्रयुक्त रहने के कारण रुद्र हुए रंध्र परमानंद की तेज बाढ़ से पवित्र और बड़े होते गए। मेरे अंतचक्षु के सामने मेरे पूर्व जन्म चलचित्र की भांति प्रकट हो रहे थे। अतीत के सारे अच्छे और बुरे कर्म गुरुदेव के दिव्य दर्शन के कारण मेरे चारों ओर फैले देवी प्रकाश में घुल गए। अपनी आत्मकथा के इस प्रकरण से मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर इस सुखद वार्ता का प्रसार किया है, जबकि जिज्ञासा रहित पीढ़ी फिर एक बार इससे संभ्रमित और व्याकुल हो उठेगी। दिनहीन बनना मनुष्य अच्छी तरह जानता है। निराशा भी शायद ही किसी के लिए नई हो, फिर भी ये दोनों ही विकृतियां हैं, मनुष्य की सच्ची नियति का हिस्सा नहीं। मनुष्य जब संकल्प करेगा, उसी दिन वह मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा। बहुत अधिक समय तक उसने तो मिट्टी में मिल जाओगे का उपदेश करने वालों के निराशावाद से लथपथ उपदेशों को सुन लिया है और अजय आत्मा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पुनर्स्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन कर पाने वाला मैं अकेला ही नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी, जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे। उनका घर पुरी में आश्रम के निकट ही था। गुरुदेव जब सुबह घूमने जाते थे, तब प्राय उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे। 23 मार्च 1933 के दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आपको मालूम नहीं, गुरुदेव के स्वर्गवास को तो 1 सप्ताह हो गया। पूरी आश्रम के प्रभारी स्वामी सेवानंद ने उनकी ओर खिन्न बदन से देखते हुए कहा, हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। सेवानंद ने गुरुदेव के शरीर को समाधि दिए जाने का सविस्तार वर्णन किया। फिर उसने कहा, आइए, मैं आपको सामने के बगीचे में उनकी समाधि के पास ले चलता हूँ। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह 10 बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। बाहर सूर्य के उज्जवल प्रकाश में कई मिनटों तक मैंने उनसे बातें की। उन्होंने ही मुझसे कहा, आज शाम आश्रम में आ जाना। मैं आ गई हूँ। मेरे बूढ़े सकेत सर को आशीर्वाद प्राप्त हो। अमर गुरु मुझे बता देना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था। विस्मयचकित सेवानंद ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मेरे हृदय पर से शोक का कितना भारी बोझ आपने दूर कर दिया।
उनका पुनर्स्थान हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।